स्पीड ऐसी कि पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटा दे और सटीकता ऐसी कि सुई की नोक पर भी निशाना लगा दे। हम बात कर रहे हैं भारत की आन बान और शान ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसने अपनी पहली उड़ान के गौरवशाली 25 साल पूरे कर लिए हैं। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत की उस तकनीकी यात्रा की कहानी है जहां एक सपने ने धीरे धीरे दुनिया के सामने अपनी ताकत साबित की। 25 साल पहले जिस मिसाइल ने उड़ान भरी थी, वही मिसाइल आज भारत की स्ट्राइक क्षमता का प्रमुख हथियार है। 12 जून 2001 को ओडिशा के चांदीपुर से जब इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहली बार उड़ान परीक्षण हुआ तो दुनिया देखती रह गई। भारत के डीआरडीओ और रूस के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते से जन्मी इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी को मिलाकर ब्रह्मोस रखा गया। रूस की बेहतरीन रैमजेट टेक्निक और भारत की अचूक गाइडेंस सिस्टम ने मिलकर इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बना दिया। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि इस मिसाइल की सटीकता है। मैक 3 की रफ्तार से उड़ान भरने वाली इस मिसाइल को रोक पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है इसका ट्रायड होना, यानी ये दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे जल, थल और नभ और यहाँ तक कि पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है। साल 2005 में ये नौसेना, 2007 में थल सेना और 2017 में सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ वायुसेना का हिस्सा बनी। मैक 3 की सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाली इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल काम है। इस मिसाइल ने अपनी असली ताकत का ट्रेलर पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया था, जब वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा के भीतर छिपे आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अचूक प्रहार किया और दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि भारत के पास प्रिसिशन स्ट्राइक की कितनी बड़ी ताकत है। ज्यादातर हथियार किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित रहते हैं, लेकिन ब्रह्मोस की खासियत है इसकी बहुमुखी क्षमता। जमीन से लेकर आसमान तक और समुद्र में यहाँ तक कि पनडुब्बियों से भी ब्रह्मोस को दागा जा सकता है, और यही इसकी बड़ी खासियतों में से एक है। अपने अलग अलग रूपों में ये सेना की क्षमताओं को काफी धार दे रही है। शुरुआत में इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन भारत के MTCR में शामिल होने के बाद अब इसकी रेंज 450 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी है। आज ब्रह्मोस में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामान इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं, अब भारत ने फिलीपींस को इसका निर्यात करना भी शुरू कर दिया है और वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे कई देश इसे खरीदने की कतार में हैं। ब्रह्मोस का अगला लक्ष्य है हाइपरसोनिक बनना, यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज बनना। भारत के इस ब्रह्मास्त्र के 25 साल पूरे होने पर कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें और ऐसी ही रक्षा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।